केंद्र की एनडीए सरकार कार्यकाल पूरा करेगी। 2029 में चौथी बार पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी। चंडीगढ़ में अमित शाह का बयान। अमित शाह ने विपक्ष पर अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया। कहा 2029 में भी वो विपक्ष में बैठने के लिए रहे तैयार। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने उद्धव ठाकरे को दिया जवाब। कहा देश के दुश्मनों के दुश्मन हैं अमित शाह। उद्धव ठाकरे कांग्रेस की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, वो बाला साहिब की आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं। नित्यानंद राय का बयान। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस ने की बैठक। नाना पटोले, बाला साहेब थोराट समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक के बाद बोले महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले, महाराष्ट्र का स्वाभिमान बेचने वाले को सत्ता से हटाना लक्ष्य है। केंद्र और राज्य की गलत नीतियों की वजह से महाराष्ट्र में किसान सुसाइड कर रहे हैं। नाना पटोले का बयान। 7 अगस्त को फिर बैठक होगी, उसमें सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। नाना पटोले का बयान। किसका मानसिक संतुलन खराब है, विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा। फडणवीस के बयान पर संजय राउत का पलटवार। शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान। उद्धव ठाकरे कुंठित व्यक्ति हैं, इसलिए फडणवीस और अमित शाह पर कुछ भी बोल रहे हैं। पूर्व पुलिस ऑफिसर सचिन वाजे के आरोप पर बोले अनिल देशमुख। देवेंद्र फडणवीस ने वाजे से मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए। अनिल देशमुख पर फडणवीस का पलटवार। कोर्ट के निर्णयों से पता लगता है देशमुख दोषी हैं या निर्दोष। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले की मांग। वाजे की तरह अनिल देशमुख भी जांच और नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। जम्मू कश्मीर चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई। हरियाणा के सोहाना में बोली सुनीता केजरीवाल, पीएम ने फर्जी केस में हरियाणा के लाल को जेल में डाला। अच्छी शिक्षा, अच्छा अस्पताल, मुफ्त बिजली सिर्फ सीएम केजरीवाल ही दे सकते हैं। सुनीता केजरीवाल का बयान। सुनीता केजरीवाल का दावा। अरविंद केजरीवाल को पीएम चोर कहते हैं। अगर केजरीवाल चोर है तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं। जन स्वराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर का बयान। 2 अक्टूबर में मैं नहीं, बिहार की जनता एक पार्टी बनाएगी। बिहार की 1 करोड़ जनता अपने बच्चों के बेहतर भविष्य, लालू नीतीश और बीजेपी राज से मुक्ति के लिए पार्टी बनाएगी। प्रशांत किशोर का बयान। प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश पर निशाना। कहा उनकी 20 साल की सत्ता बर्बाद हुए अवसरों को रूप में याद किए जाएंगे। सपा नेता पवन पांडे का बयान। बीजेपी सरकार ने ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, सपा ने ब्राह्मणों के लिए हमेशा काम किया। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान। अखिलेश के बहकावे में नहीं आएगा ब्राह्मण समाज, उनके मन में क्या भाव है सबको पता है। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान। इंडिया गठबंधन से अखिलेश को निकाल दीजिए, पता चल जाएगा राहुल गांधी कितने बड़े योद्धा हैं। जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय जेडीयू में शामिल। 2019 चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ी थी। अयोध्या में गैंगरेप पीड़िता परिवार से मिला बीजेपी डेलीगेशन। सांसद बाबूराम निषाद, संगीता बलवंत, यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप में मिले। मुलाकात के बाद बोले सांसद बाबूराम निषाद, पीड़िता की मां से बात हुई है, पूरी रिपोर्ट राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। अखिलेश यादव पर भड़के बाबूराम निषाद। कहा वो डीएनए और पीडीए की बात करते हैं, उन्हें एक बेटी का दर्द नहीं दिखाई देता। अयोध्या रेप केस में तीसरा निलंबन। जांच के बाद बदरसा पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही रोहित यादव सस्पेंड। अयोध्या रेप केस में अखिलेश यादव की मांग। पीड़िता के लिए सरकार अच्छे से अच्छे चिकित्सीय प्रबंध कराए। माननीय न्यायालय मामले का स्वतः संज्ञान लेकर पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करवाएं। अखिलेश यादव की मांग। अखिलेश न्यायालय की बात करके गुमराह न करें, उन्हें वोट बैंक की चिंता है। केशव मौर्य का पलटवार। अखिलेश के बयान पर बोली यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर। सपा सरकार को गुंडों की सरकार कहते हैं, एनडीए को बुलडोजर की सरकार कहते हैं। अयोध्या रेप कांड पर राहुल, अखिलेश और टुकड़े टुकड़े गैंग खामोश है क्योंकि आरोपी मुस्लिम है। गिरिराज सिंह का बयान। अयोध्या रेप केस में सपा अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है लेकिन कामयाब नहीं होगी। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा। अखिलेश यादव को जेडीयू नेता किसी त्यागी ने सलाह दी, जांच पूरी नहीं होने तक किसी का बचाव न करें। अयोध्या रेप केस पर बोले बीएसपी नेता विश्वनाथ पाल, पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है, सरकार सुरक्षा दे। अयोध्या रेप केस में सपा को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, बार बार सपा और मुसलमान दिखाने की क्या जरूरत है। सपा नेता अबू आजमी। रामपुर के सांसद मुहिबुल्लाह नकवी की 2 टूक समाज गुनाहों से पाक साफ रहे, ये सरकार की जिम्मेदारी। मोहित खान को सजा इसलिए दी जा रही है क्योंकि वो सपा से जुड़े हैं। सपा नेता पवन पांडे का बयान। तीनों नए क्रिमिनल लॉ का उद्देश्य न्याय दिलाना है, उसमें सजा का कोई प्रावधान नहीं। अमित शाह का बयान। SC/ST में क्रीमी लेयर का मामला। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले SC की ऑब्जर्वेशन से हम सहमत नहीं। अनुसूचित जाति का आधार छुआछूत है, ना कि शैक्षणिक या आर्थिक, इसलिए इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं हो सकता। चिराग पासवान। वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव कबूल नहीं होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन। जम्मू ले सोनीपत समेत 6 जगहों पर रेड। ग्रेटर नोएडा में स्पर्श ग्लोबल बिजनेस स्कूल का उद्घाटन। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल शामिल हुई। गवर्नर आनंदीबेन पटेल बोली गरीब बच्चों को पढ़ाना और आगे बढ़ाना हमारा दायित्व। होटल और रेस्टोरेंट की जगह आंगनबाड़ी केंद्रों में जनधन बनाए लोग। कुशीनगर में बोले सीएम योगी 7 साल पहले कुशीनगर में अराजकता का बोलबाला था, माफिया हावी होते थे। सूर्यास्त के बाद कुशीनगर में लोग आना जाना बंद कर देते हैं, मैं अराजकता को खत्म कर दिया। सीएम योगी का बयान।
दिल्ली के खैबर पास में प्रशासन का एक्शन, अवैध घरों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। हरियाणा के गुबाना तक जाएगी दिल्ली की सरकारी बस, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने हरी झंडी दिखाई। कैलाश गहलोत का बयान, गुबाना के लोगों की पुरानी मांग थी, केजरीवाल सरकार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विस्तार हुआ। दिल्ली में बीजेपी का झुकी स्वच्छता अभियान, वजीरपुर में सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने झाड़ू चलाई। दिल्ली के कलंदर कॉलोनी में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और आनंद विहार में वीरेंद्र सचदेवा ने सफाई की। चुनाव से पहले हरियाणा में किसानों को लुभाने की कोशिश, सीएम सैनी का ऐलान, प्रत्येक फसल को एमएसपी पर खरीदेंगे। थरावे में मारे गए बजरंग दल के कार्यकर्ता अरविंद वैश्य के लिए शोक सभा आयोजित, मंत्री मंगल प्रभात और बीजेपी नेता प्रसाद लाड शामिल हुए। मंगल प्रभात बोले, अरविंद की हत्या का बदला लेंगे, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। असम के सीएम हेमंता का बयान, लव जिहाद के केस में उम्र कैद की सजा होगी, जल्द लाएंगे कानून। सीएम हेमंता की 2 टूक नई डोमिसाइल पॉलिसी लाएंगे, सिर्फ असम में जन्मे लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी। कर्नाटक में कथित मुद्दा घोटाले पर बीजेपी का प्रदर्शन, बेंगलुरु मैसूर तक निकाली पदयात्रा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं, पूंछ में सेना ने सर्च अभियान चलाया। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार। बिहार सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी का मामला, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास हादसा, सफाई के लिए जाते समय पैसेंजर ट्रेन का एक डिब्बा पटरी से उतरा। विशाखापट्टनम में स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के 3 डिब्बों में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आंध्र प्रदेश के एलूरू में फेक करेंसी रैकेट का भांडाफोड़, 2 लोग गिरफ्तार, 47 लाख के नकली नोट बरामद। दिल्ली के एलजी ने निजामुद्दीन इलाके का दौरा किया, बारापुला, कुशक और सुनहरी ड्रेन का निरीक्षण किया। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश, लोगों को उमस से राहत। यूपी के सहारनपुर में साल भर पहले बनी सड़क धंसी, पार्षद और 4 मजदूर घायल। बंगाल के आसनसोल में दामोदर नदी पर बना अस्थायी पुल बहा, स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। केदार घाटी से अब तक करीब 10,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया, उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव ने जानकारी दी। केदार वैली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लापता लोगों का पता लगाने के लिए स्निफर डॉग की मदद ले रही है आर्मी। मरम्मत होने के बाद कुल्लू मनाली हाईवे पर परिचालन शुरू, 1 अगस्त को बादल फटने से कुछ हिस्से बह गए थे। हिमाचल में आसमानी आफत की वजह से फैसला, 87 सड़कों को बंद किया गया। हिमाचल के समश में रेस्क्यू अभियान जारी, 1 अगस्त को बादल फटने से 6 लोगों की मौत। हिमाचल में आई कुदरती आपदा पर सीएम सुक्खू का बयान, राहत बचाव कार्य जारी, अब तक 9 शव बरामद। आपदा से हिमाचल को करीब 700 करोड़ का नुकसान हुआ, 55 लोग लापता, सीएम सुक्खू का बयान। पुणे में भारी बारिश से बिगड़े हालात, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर मूसलाधार बारिश, भारी बारिश के चलते गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। नासिक का गंगापुर डैम ओवरफ्लो हुआ, छोड़ा गया हजारों क्यूसेक पानी। पिंपरी चिंचवाड़ में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, मौर्या गोस्वामी मंदिर में पानी पहुंचा। एमपी के भोपाल में हुई बारिश, कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति। एमपी के सागर में बड़ा हादसा, शाहपुर में 50 साल पुराने मकान की दीवार गिरी, 9 बच्चों की मौत। हादसे पर सीएम मोहन यादव ने दुख जताया, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का ऐलान। सागर में मारे गए बच्चों के परिजन को केंद्र सरकार देगी 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50-50 हजार की मदद। मध्य प्रदेश के सारनी और बैतूल में भारी बारिश, सतपुड़ा बांध के 7 गेट खोले गए। गुजरात के साबरकांठा में सड़क पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता, पोच होल्स को भरा, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। वलसाड़ में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात। कांगड़बल में चेरवान, कंगड़ में बादल फटने से तबाही, कई सड़कें क्षतिग्रस्त, घरों को नुकसान पहुंचा। गांधरबल में बादल फटने से श्रीनगर ले राजमार्ग बंद, मणिगाम में गाड़ियां फंसी। केरल में वायनाड में राहत बचाव कार्य जारी, अब तक मरने वालों की संख्या 308। वायनाड लैंडस्लाइड हादसे में पीड़ितों के लिए बनेगी नई टाउनशिप, सीएम पी विजयन का ऐलान। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, सरकार विरोधी और सरकार के समर्थक गुटों में हिंसक झड़प, 14 पुलिसकर्मी समेत 72 लोगों की मौत। हिंसा के बाद पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू का ऐलान, सभी मेटा प्लेटफॉर्म्स और 4G इंटरनेट सेवाओं को रोक। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना बोली, प्रदर्शन करने वाले छात्र नहीं आतंकी है, देशवासी ऐसे लोगों सख्ती से निपटे। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का विजय अभियान जारी, ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। इंडियन शटलर अक्षय सेन को सेमीफाइनल में मिली हार, डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को 22-20, 21-14 से हराया। 5 अगस्त को ब्रोंज मेडल में खेलेगी लक्ष्य सेन, मलेशिया के लीजी जिया से मुकाबला। मुक्केबाजी के क्वार्टर फाइनल में हारी लवलीना बोरगोहेन, महिलाओं के 75 किलो भार वर्ग चीन की खिलाड़ी को 4-1 से हराया। भारतीय धाविका पारुल चौधरी फाइनल राउंड में नहीं बना पाई जगह, 3000 मीटर स्टीपल चेज में 8वें स्थान पर रही। पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक होंगी मनु भाकर। ओलंपिक में मनु ने जीते हैं 2 कांस्य पदक।